नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी बड़ी सेवाएं भारत में बंद हो गई। सबसे पहले रेल पर ब्रेक लगा, उसके बाद कई गाइडलाइन जारी किए गए, जिसके तहत एयरपोर्ट से उड़ानें बंद की गई। अब रियायत का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जहां एक तरफ रेल शुरू होगी। इससे पहले कुछ श्रमिक मजदूरों और कुछ स्पेशल ट्रेन चली थी, जिसकी बुकिंग करके पैसेंजर एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे थे। अब रौनक लौट आई है राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बता दें आपको कि हवाई सेवा बाधित हो गई थी लॉकडाउन के बाद। जिस तरीके से महामारी फैल रही है, उसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट को भी बंद किया गया था। फिलहाल तस्वीरें जो हैं पटना एयरपोर्ट की हैं। बता दें कि यहाँ पे अब रौनक लौट आई है। आज से हवाई सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि जब भी आप एयरपोर्ट आते होंगे तो बहुत भीड़ भाड़ देखते होंगे, लेकिन इस महामारी के बीच जब हवाई सेवा शुरू की गई है तो देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। जब कहा गया कि हवाई सेवाएं शुरू होगी तो कई तरीके के गाइडलाइन जो थे वो जारी किए गए। साफ तौर पर जो घेरा है, इस घेरे में हर पैसेंजर को खड़ा होना है और 2 गज की जो दूरी है वो इस घेरे में खड़े होकर मेंटेन करना है। लगातार यह अनाउंसमेंट हो रहा है कि ग्लव्स और मास्क पहनकर ही लाइन में आप खड़े हों। बता दें आपको, जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइंस में कहा गया था कि अगर आपको हवाई सेवा लेना है और अगर फ़्लाइट पे आपको बैठना है तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। साथ ही साथ कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके साथ ही जब ये हवाई जहाज़ पर बैठेंगे तो इन लोगों को वहाँ पे फूडिंग नहीं मिलेगा। वहीं जैसे ही ये फ़्लाइट में पहुँचेंगे उसके बाद इनको फेस शील्ड पहनना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया कि जितने यात्री रहेंगे उनको 2 लगेज लेकर आना है, एक हैंड बैगेज और एक लगेज जो बैगेज के तौर पर अलग से जाता है, जिसकी कुल वेट 20 की गई थी। बता दें आपको कि देखिए प्रोसेस जो है वो चल रहा है। यात्री जो हैं कतार में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो घेरा बनाया गया है उस घेरे में एक एक व्यक्ति खड़े हैं। जहां एक तरफ लॉकडाउन में वीरान हो गया था देश का हर एक एयरपोर्ट, उसके बाद अब जब रियायत का दायरा बढ़ रहा है तो रौनक लौटती नज़र आ रही है एयरपोर्ट पे। कई लोग हैं जो फंसे हुए थे इस लॉकडाउन के बीच, अब वो अपने मंजिल को पहुंचेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस के हैं, जिन्हें ऑफिस से बुलावा आया और जब हवाई सेवा शुरू हुई तो अब ये अपने मंजिल को पहुंचेंगे। नई उड़ान भरने के लिए तैयार है आपका भारत, नई उड़ान भरने के लिए तैयार है आपका बिहार। राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन में ब्रेक लगाया गया हवाई सेवा और रेल सेवा पर, उसके बाद जब रियायत का दायरा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे जो प्रोसीजर है चीज़ों को सुचारू ढंग से चालू करने का, उसके लिए गाइडलाइंस लाया गया। और ये तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जहाँ से अब लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, अपने नए मंजिल पर पहुँचने के लिए तैयार हैं। पहली फ़्लाइट उड़ेगी यहाँ से 7 बजे। उसके बाद आज कई फ़्लाइट्स हैं जो उड़ेंगे। बता दें आपको कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता के लिए फ़्लाइट जो है वो शेड्यूल की गई है और विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में पटना राजधानी से आज फ़्लाइट उड़ेगी। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन में परेशानियां लोगों ने झेली, जिस तरीके से बड़े बड़े सुविधाओं को बंद कर दिया गया, उसके बाद अब जहां रेलवे स्टेशन पर रौनक लौटी थी ट्रेन के आने के बाद, तो अब पटना का जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे भी रौनक लौट आई है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।